हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग नदी तंत्र पढ़ रहे थे और गंगा नदी तंत्र पढ़ चुके थे। देखो, सबसे पहले क्या पढ़े? सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद गंगा नदी तंत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। कौन सा पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। इसके बाद पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ेंगे हम लोग कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक, अभी पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके बाद पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और वीडियो को रोककर आराम से अच्छे से लिखते रहिए और पढ़ते रहिए साथ साथ में। ठीक, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी बच्चे पिछले क्लासेस अभी नहीं किए हैं, पिछले क्लासेस कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि पेपर में आपको डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। ठीक, इसलिए ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसे आप लोग याद रखिए। तो हेडिंग बना लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी, एक साइड लिखा करिए, इधर अपना डायग्राम जहाँ बनाना हो बना लीजिए करिए। ठीक, तो हेडिंग बना लो ब्रह्मपुत्र नदी। तो लिखो, देखो इसमें ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये नदी तिब्बत से मान लो निकलेगी ही, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर पास से निकलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ? देख लो, सिंधु नदी आप लोग को बताए थे, सतलज नदी भी बताए थे और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियाँ मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान दो, तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को, ठीक ध्यान देना, तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में यरलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है और सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ध्यान रखिए बस। ठीक, याद मत करिएगा। जब ये नदी भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है, जब ये नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? ध्यान देना, भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? असम घाटी। देखो यहाँ पर असम ही तो है ना, तो असम घाटी से प्रवेश करती है, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ध्यान देना, ये देखो यहाँ से निकल रही है नदी, ठीक, और ऐसे होते हुए, ठीक, और ऐसे होते हुए इधर ऐसे बहते हुए चली आएगी। ठीक, ध्यान देना, इसको बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से समझो। ठीक, यहाँ पर क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। हेडिंग तो आप लोग बना ही लिए हो। ठीक, ध्यान देना क्या लिखेंगे। और ये डायग्राम जितना बना हुआ है सब कुछ देख देख के अच्छे से बना लें। ठीक, वीडियो को रोक कर अच्छे से बना लें, क्योंकि जितना अच्छा डायग्राम बनाएंगे उतना अच्छा आप लोग को याद होगा। ठीक, तो ध्यान दो, असम घाटी में बहते हुए ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ये गंगा पद्मा के साथ मिल जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में आती है ना इधर से होते हुए। ठीक, तो वहाँ इस पद्मा के साथ ये मिल जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती हैं उसको बोलते हैं मेघना नदी। ठीक, और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा डेल्टा बनता है? सुंदरवन डेल्टा। आज आप लोग को बताए थे ना, सुंदरवन डेल्टा बनता है। और ये अपना पानी कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, तो आगे ध्यान देना, इसके बाद क्या है? इसके बाद ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, जैसे हम पढ़े थे किसकी, यमुना की पढ़े थे, गंगा की पढ़े थे, वैसे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। तो आज आप लोग की थोड़ी सी क्लास लंबी होने वाली, क्योंकि आज आप लोग का नदी तंत्र का लास्ट क्लास है। ठीक, तो आज आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के पढ़िए और रिविज़न करना। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी हैं?
तिस्ता, सुवनसिरी, कामेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपिली। ये सब इसकी क्या हो जाएंगी? ये सब इसकी हो जाएंगी सहायक नदियाँ। ठीक, ध्यान देना, ये सब क्या हो जाएंगी? इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। तो लिख लिए होगे। और ये डायग्राम ध्यान देना कहाँ कहाँ कैसी ये जा रही है। ठीक, इधर देखो, ये कापली यहाँ है, मानस यहाँ है, तिस्ता यहाँ है, कामेंग यहाँ है, सुवनसिरी यहाँ पर है, बराक यहाँ पर है। ठीक, लोहित इधर है, दिमाग इधर है। तो इसको सब ध्यान देना। ठीक, इसलिए कलरफुल मैच बनाए हैं मैप में, और ताकि आप लोग आराम से लिख लीजिए वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाकर। नेक्स्ट स्लाइड को देखिए। इसके बाद चलो देखो, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या पढ़ेंगे? कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, यहाँ पर ये सब डायग्राम बना है, देख लीजिएगा, वही वाला है। देखो, तिस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है। यही इम्पोर्टेंट है, देख लेना। बता, राज्य सिक्किम जानते हो ना? हाँ, तो तिस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिक्किम से होता है। पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक, पश्चिम बंगाल से बहते हुए तिस्ता नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। देखो, मणिपुर आप लोग जानते हो ना? हाँ, इसी साइड में है। ये देखो बराक। तो बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। मणिपुर से कहाँ? मिजोरम, ठीक, और असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक, तो अभी मैंने आप लोग को क्या बताया? मेघना नदी किन नदियों के मिलने से बनती है। ये जस्ट अभी का क्वेश्चन है, और आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना। ठीक, सभी का आंसर चाहिए मुझे। मेघना नदी किन दो नदियों के से मिलकर बनती है? जैसे अगर जिस नदी का नाम लिखना, फिर प्लस लिख देना, फिर अगली नदी का नाम, तो समझ जाएंगे हाँ इन नदियों से मिलकर बनती है। तो क्वेश्चन आपका है, मेघना नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है? इट्स योर क्वेश्चन। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, बता चुके हैं। उसके बाद क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे सुंदर नदी द्वीप माजुली स्थित है, असम में। ठीक, माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? असम में। तो वीडियो को रोक कर अच्छे से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे क्या? यहाँ पर देखिए। ठीक, यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है? देखो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपका खत्म हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपका खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो इसमें देखो, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या है? हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। ठीक, बहुत पहले की है। आप लोग को दो नदी तंत्र बताए थे ना, बांटे थे। हिमालयी नदी तंत्र, जहाँ पर हम लोग सिंधु नदी, गंगा नदी पढ़े। अब ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हैं। ठीक, ये आप लोग के लिए और इम्पोर्टेंट हैं। ये जो हैं ये आप लोग के लिए और इम्पोर्टेंट हैं। तो ये तो लिख लिए। दक्षिण भारत की नदियाँ प्राय वृक्षानुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। ठीक, वृक्षानुमा क्या बनाती हैं? अपवाह तंत्र बनाती हैं। ठीक, देखो, प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और महानदी आती हैं। ठीक, प्रायद्वीपीय नदियों में ये इन नदियों का नाम है। ठीक, ध्यान देना। तो इधर देखना, इसको लिखना। ठीक, ये क्या है? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। देखो, अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, माही नदी। ठीक, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ये हो गई। उसके बाद क्या है? उसके बाद है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इसको याद रखना। ठीक, अरब सागर में गिरने वाली नदी में कौन कौन सी है? नर्मदा है, ताप्ती है और माही है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ये सब कहाँ गिरती हैं? सब अपना पानी गिराती हैं कावेरी नदी में, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, कौन कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। तो आप लोग डायग्राम इधर बना लीजिए, ये इधर लिखा हुआ है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर डायग्राम बना लीजिए अच्छे से। ठीक, और ये सब जितना लिखा हो लिख लीजिए, मैं इसको साइड में कर दे रहा हूँ। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, ध्यान देना। अब यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक, देखो इधर,
क्या है यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हेडिंग बनाएगी पहली नर्मदा नदी। पहली हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग, नर्मदा नदी। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ठीक ध्यान से देखना, मध्य प्रदेश से, ठीक मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। मध्य प्रदेश, देखो सब नदी के बारे में पता चल रहा है, ठीक। तो मध्य प्रदेश से इसकी उत्पत्ति होगी और पश्चिम की ओर बहती हुई, देखो ये बहती हुई जा रही है, बहती हुई 1312 किलोमीटर की दूरी तय करके खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। इसे अपना पानी से मिला देगी, ठीक, मिल जाती है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत, ये नर्मदा नदी है, उत्तर यही वाला है ना, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, तो उत्तर में कौन सा पर्वत है, उत्तर में विंध्याचल पर्वत है, ठीक। कौन सा है, ये वाला, उत्तर में क्या हो जाएगा हमारा, विंध्याचल पर्वत, ठीक। तो उत्तर में विंध्याचल पर्वत, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक। सतपुड़ा के बीच क्या होती है, भ्रंश घाटी में होते हुए बहती है ये। तो उत्तर और दक्षिण में इसके याद रखना, उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, ठीक। और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ध्यान से। तो उसके बाद ध्यान दीजिए, ठीक, उसके बाद क्या ध्यान देंगे, ध्यान समझिए, ठीक। क्या देखेंगे, ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है इसे, मतलब जो मध्य प्रदेश में जो खेती बाड़ी होती है इसी नदी के कारण होती है, ठीक, मतलब मेन रिवर यही होती है वहाँ पर, तो मध्य प्रदेश को जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, ओरसंग, तवा और शेर, ये नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ, इसको मत याद रखो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। आगे ध्यान दो, नोट में क्या लिखोगे, अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती हैं, अब ये याद रखो, अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी, और दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं, ठीक, दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं। तो वीडियो को रोक लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक, इसको ध्यान दीजिए, क्या, ठीक, ताप्ती नदी, अगली हेडिंग क्या बनाएंगे, ताप्ती नदी कितना है, 724 किलोमीटर, ठीक, 724 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी, ताप्ती नदी, ठीक, ध्यान देना, कौन सी नदी मिल जाती है, ताप्ती नदी मिल जाती है। नेक्स्ट, माही नदी के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, माही नदी। आप लोग वीडियो को रोककर अच्छे से पढ़िए, लिखते रहिए। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है, ठीक, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, ये यहाँ पर है ना, ये देखो, ये यहीं पर ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और यहीं पर है, ठीक, यहाँ से होता है। आगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए ये नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक, मतलब यही अरब सागर, ठीक, यहीं पर जाकर क्या होती है, ये गिर जाती है। और इम्पोर्टेंट नोट जो लिखना यहाँ पर लिखना, ठीक, इसको, माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक। देखो ये माही नदी जा रही है, ये कर्क रेखा को तो आपको हमने बताया ही था, ठीक, कि कौन कौन से राज्य से होकर जाती है। तो वहीं से ये क्या है, मैप पर दिखा देंगे आप लोग को, यहीं से जाके कर्क रेखा 2 बार देखो काटी ना, एक बार यहाँ से फिर एक बार यहाँ से, 2 बार काट देती है माही नदी, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ध्यान दो, ठीक, उसके बाद क्या ध्यान देंगे, ध्यान से समझिए, ठीक, उसके बाद ध्यान देंगे हम लोग क्या, गोदावरी नदी। नेक्स्ट नदी कौन सी पढ़ेंगे, गोदावरी नदी कितने किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी कितना है, 1465 किलोमीटर। डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा ये वाला, ठीक। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, गोदावरी नदी, ठीक। ये नदी महाराष्ट्र जिले के, कहाँ से, महाराष्ट्र से, ठीक, ये देखो यहीं पर महाराष्ट्र है ना, यहीं से
नासिक जिले से वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहीं पर दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, तो इसको भी ध्यान देना। देखो इधर से होते हुए ऐसे ऐसे इधर देखो ऐसे ऐसे होते हुए इधर आके यहीं पर गिर जाएगी। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक, ये क्या हो जाएंगी? सहायक नदियां इसकी। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। नेक्स्ट कौन सी? कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर। ठीक, कृष्णा नदी कितना है? 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका भी उद्गम कहाँ? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। केवल आप लोग महाराष्ट्र ही लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ से होता है और ये नदी कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, ऐसे 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 होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो आगे ध्यान दो, वीडियो को रोक कर लिखते रहो। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा, कोयना और भीमा, ये इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। डायग्राम आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक, इसलिए बार बार डायग्राम पर जोर दे रहे हैं। ठीक, ध्यान देना। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये हम लोग अब यहाँ से कल पढ़ लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी वैसे सोचते हो कि कितना कम पढ़ना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद से हम लोग अगली हेडिंग बना ले महानदी। ठीक, तो महानदी से हम लोग आगे कल पढ़ेंगे और जितना अभी तक पढ़े सारा रिवीजन कर लेना और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा।